जंगल के बीचों बीच एक शांत रहस्यमयी झील टिमटिमा रही थी। उसकी सतह पर चांद की रोशनी थरथरा रही थी और उसी किनारे एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। नाम था नयना। उम्र करीब 8 साल। उसके लंबे बाल हवा में धीरे धीरे उड़ रहे थे और आंखों में एक अनकहा सवाल ठहरा था। हर रात वो यहाँ आती थी, अकेली लेकिन उम्मीद से भरी। किसी का इंतजार था उसे। आज भी वो वैसे ही बैठी थी, झील की सतह को एकटक देखती हुई, जैसे पानी के नीचे कोई जवाब छुपा हो। तभी झील में एक हल्की सी हलचल हुई, जैसे किसी ने उसके पानी को छू लिया हो। पानी से नीली चमक उठी और फिर उसमें से उभरी एक रहस्यमयी आकृति। ये कोई साधारण प्राणी नहीं थी, एक नागिन थी। नाम था काव्या। उसकी चमकती हुई चांदी सी त्वचा पर जादुई पैटर्न थे और आंखों में ऐसा सूनापन जो बहुत कुछ कह जाना चाहता हो। उसने कोमल आवाज में पूछा, तुम हर रात यहाँ आती हो नयना, किसका इंतजार करती हो? नयना चौंकी पर डरी नहीं। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं अपनी दादी को ढूंढ रही हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो लौटेंगी, पर अब तक नहीं आई। काव्या की आंखों में नमी उभर आई। उसने नरम स्वर में कहा, तुम्हारी दादी इस झील की रक्षक थी, लेकिन एक दिन एक काले साए से लड़ते हुए वो कहीं खो गईं। नयना की आंखें फैल गईं। क्या मैं उन्हें वापस ला सकती हूँ? उसने मासूमियत से पूछा। काव्या ने सिर हिलाया। अगर तुम तैयार हो तो हाँ, लेकिन तुम्हें झील के भीतर की रहस्यमय दुनिया में उतरना होगा। काव्या ने अपना जादुई हाथ बढ़ाया और नयना को छुआ। अगले ही पल नयना के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वो झील में उतरी और हैरानी की बात ये थी कि उसे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे जैसे वो झील की गहराइयों में उतरती गई, चारों तरफ की दुनिया बदलने लगी। जगमगाते जल पुष्प, बातें करती मछलियां और प्राचीन मंदिरों के टूटे हुए खंडहर। एक टूटा सा पत्थर दिखाई दिया जिस पर नाम खुदा था, नयना की दादी का। काव्या ने धीमे से कहा, यही उन्हें आखिरी बार देखा गया था। तभी झील के एक कोने में अंधेरा गहराने लगा। एक काला साया बाहर निकला और गुर्राया, अगर नयना अंदर गई तो लौट नहीं पाएगी। पर नयना पीछे नहीं हटी। उसने अपनी दादी की आवाज दिल में महसूस की। वो स्नेह, वो वादा, सब कुछ जैसे उसके भीतर से बोल रहा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। काव्या की जादुई रोशनी ने उसके चारों तरफ एक ढाल बना दी और वो साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा। गुफा के अंदर एक जाल था, एक जादुई कैद खाना, और उसके भीतर नयना की दादी। लेकिन वो जाल सिर्फ एक शर्त पर खुल सकता था। सिर्फ वही इसे खोल सकता है जिसका दिल सच्चा हो और जो अपनों के लिए खुद को दांव पर लगाने को तैयार हो। एक शिलालेख गूंजा। नयना ने बिना सोचे झील के बीचों बीच एक पुराने दर्पण पर हाथ रखा और दिल से पुकारा, दादी, मैं यहाँ हूँ। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। अंधकार चीखकर पीछे हटा और पल भर में झील की गहराई में कुछ अजीब सा था। नयना और काव्या धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। झील का पानी इतना साफ था कि उन्हें नीचे की चट्टानों और पानी में तैरते हुए जड़ी बूटियों को साफ तौर पर देख सकते थे। यह दृश्य नयना के लिए नई दुनिया जैसा था। उसे महसूस हुआ कि वह किसी रहस्यमयी जगह में कदम रख चुकी है, जहाँ कुछ भी सामान्य नहीं था। यह जगह कितनी अजीब है, नयना ने कहा। उसकी आंखों में हैरानी थी। काव्या, यह क्या है? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वह जगह है जहाँ हमारा असली उद्देश्य शुरू होता है। तुम्हारी दादी भी यहाँ आई थी, लेकिन वह कुछ समय पहले एक खतरनाक शक्तिशाली साए से लड़ी और फिर गायब हो गईं। अब यह झील तुम्हारी मदद के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। नयना ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे झील की गहराइयों में आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वे कुछ और आगे बढ़े, चारों ओर से पानी की हलचल और अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। काव्या ने नयना को रोकते हुए कहा, यह जगह बहुत खतरनाक हो सकती है, तुम्हें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। उन्हें धीरे धीरे एक प्राचीन मंदिर के अवशेष दिखाई दिए। उसके चारों ओर अजीब सी रेखाएं और उकेरे हुए चिन्ह थे, जो किसी पुराने संस्कृत या भाषा में लिखे हुए थे। नयना को महसूस हुआ कि यही वही स्थान हो सकता है जहां उसकी दादी ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी।
यह वही जगह है, काव्या ने कहा। यहाँ तुम्हारी दादी ने एक शक्तिशाली नाग के साथ मुकाबला किया था और तभी से इस झील में एक अजीब सी शांति छा गई थी। तुम्हारी दादी अब भी यहीं कहीं है, तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। तो क्या वह नागिन अभी भी यहाँ है? नयना ने डरते हुए पूछा। काव्या ने नयना की आंखों में गहरी समझ को देखा। नहीं, वह नागिन नहीं थी। वह एक साधारण नागिन नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति थी जो इस झील के अंदर छुपी हुई थी। वह दादी के साथ एक जंग में फंसी हुई थी और तुम्हारी दादी उसे हराकर इस जगह को शांति प्रदान करने में सफल हुई थी, पर कोई शक्ति उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई। नयना ने सिर हिलाया और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अगर मेरी दादी इसे हरा सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, उसने खुद से कहा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। तभी अचानक झील के अंदर से कुछ हलचल हुई और तभी अंधेरे से एक विशाल नागिन उभरी, जिसकी आंखें जलती हुई और लाल थीं। उसकी चमकदार त्वचा पर अजीब से निशान थे। वह धीरे धीरे नयना की ओर बढ़ी और घूरने लगी। तुम वही हो, नयना? नागिन की आवाज गहरी और घनी थी। तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारी दादी की ताकत तुम्हें मिलेगी? नयना ने काव्या की ओर देखा और काव्या ने उसे सहायक भाव से सिर हिलाया। नयना, तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हारी सच्चाई में छिपी हुई है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस नागिन से लड़ने के लिए तुम्हें अपनी अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। नयना ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी दादी के प्यार और आशीर्वाद को महसूस किया। वह जानती थी कि उसे केवल डर को दूर करके अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना था। उसके भीतर एक हल्की सी ऊर्जा महसूस होने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसका हाथ अपने सामने की ओर बढ़ा। उसकी मुट्ठी में एक जादुई रोशनी चमकी और तुरंत ही वह नागिन के सामने खड़ी हो गई। नागिन ने चौंक कर देखा। क्या तुम मुझे चुनौती दे रही हो? नयना ने दृढ़ता से कहा। तुम नहीं जानती, मैं अपने प्यार और सच्चाई से लड़ सकती हूँ और मैं जीत सकती हूँ। फिर अचानक नयना ने अपनी मुट्ठी को खोला और एक बड़ी रोशनी निकलने लगी जो नागिन के चारों ओर फैल गई। नागिन का चेहरा घबराहट से भर गया क्योंकि वह रोशनी उसकी शक्तियों को कम कर रही थी। तुम्हारी ताकत कभी भी मुझे हरा नहीं सकती, नागिन चिल्लाई। लेकिन नयना की आंतरिक शक्ति का असर अब साफ दिखने लगा। नयना ने आखिरी बार अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और एक धमाकेदार रोशनी से नागिन को हराया। नागिन की शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो गईं और वह धीरे धीरे गायब हो गई। काव्या ने नयना की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कर दिखाया नयना। तुम्हारी दादी का आशीर्वाद अब तुम्हारे पास है। तुमने जो किया वह केवल एक बच्ची के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे रक्षक के रूप में किया। नयना ने अपनी आंखों में दृढ़ विश्वास देखा। मैंने यह किया क्योंकि मुझे अपनी सच्चाई पर विश्वास था और अब मेरी दादी को ढूंढने का समय है। काव्या ने नयना की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी यात्रा की असली शुरुआत होती है। नयना ने झील के अंदर जो ताकत महसूस की थी, उसे अब पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी दादी के साथ हुई जंग और उसके बाद मिली शक्तियों ने उसे एक नई दिशा दी थी। वह अब अपनी सच्चाई को पहचानने लगी थी और उसके दिल में एक नया उत्साह था। काव्या के साथ उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब शुरू हो चुकी थी। नयना का लक्ष्य केवल अपनी दादी को ढूंढना नहीं था, बल्कि झील के अंदर छुपे हुए रहस्यों को भी समझना था। अब क्या होगा काव्या? नयना ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। क्या हमने नागिन को हरा दिया तो अब झील को शांति मिल गई? काव्या ने हंसी के साथ कहा, तुमने जो किया वह बहुत महत्वपूर्ण था। नागिन की शक्ति खत्म होने से झील का एक बड़ा भाग शांत हुआ है, लेकिन अब भी कुछ और रहस्यमयी घटनाएं हैं जिन्हें हमें हल करना होगा। वे दोनों झील के अंदर और गहरे स्थानों में उतरने लगे, जहां और भी अजीब अजीब दृश्य थे। कहीं पर अदृश्य शक्तियों का असर था और कहीं अजीब जलकुंभी और पौधे उगे हुए थे। नयना और काव्या को जल्द ही एक और जगह मिली जो और भी रहस्यमयी थी। वहां पर एक विशालकाय दरवाजा था जो पूरी तरह से बंद था और उसकी सतह पर कुछ अनजानी भाषा में लिखे हुए शब्द थे। यह दरवाजा क्या है काव्या? नयना ने उस दरवाजे की ओर इशारा करते हुए पूछा।
क्या यह हमारी यात्रा का अगला चरण है? काव्या ने गंभीरता से दरवाजे की ओर देखा और कहा, यह दरवाजा तुम्हारी दादी ने बचाने के लिए खोला था। इसे केवल वही खोल सकते हैं जिनके पास सच्चाई और प्रेम की शक्ति हो। तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इसे खोलना होगा। नयना ने अपनी आंखें बंद की और पूरे दिल से अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसे अपनी दादी की याद आई, जिन्होंने उसे हमेशा बताया था कि सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। नयना ने अपनी आंतरिक ताकत को महसूस किया और एक बार फिर उसने अपनी मुट्ठी में रोशनी को केंद्रित किया। कुछ क्षणों में दरवाजा हल्का सा हिलने लगा और फिर अचानक वह खुल गया। दरवाजे के अंदर एक विशाल हॉल था, जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ आकाशीय पत्थर रखा हुआ था। यह पत्थर, काव्या ने धीरे से कहा, यह झील का दिल है। इसे बचाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। नयना ने पत्थर की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी एक डरावनी आवाज गूंजी। तुम मुझे कैसे रोक सकती हो नयना? ये आवाज वही साया था जो झील की गहराइयों में छिपा हुआ था। नयना की आंखों में एक निडरता थी। तुम मेरी राह में आए हो, लेकिन अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं सच के साथ खड़ी हूँ। आश्चर्यजनक रूप से एक काले साये ने खुद को सामने प्रकट किया। यह वही साया था जिसने पहले नयना को डराया था। वह अब पूर्ण रूप से सामने खड़ा था और उसकी आंखों में गहरी नाराजगी और घृणा थी। तुम मेरी शक्ति से जूझने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? वह गर्जना करते हुए बोला। मैं यहाँ हमेशा के लिए शासन करूंगा। नयना ने अपनी आवाज में दृढ़ता और विश्वास के साथ कहा, तुम जितना चाहो शोर मचा लो, लेकिन अब यह झील मेरी दादी की ताकत से जुड़ी है और मैं सच्चाई की ताकत से तुमसे लड़ूंगी। काव्या ने नयना को समर्थन देने के लिए अपनी हाथ की अंगूठी से जादुई ऊर्जा को निकाला। एक हल्की सी चमक से साया पीछे हटने लगा, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति का असर साफ दिख रहा था। यह खत्म नहीं होगा, साया गर्जना करते हुए बोला। तुम्हारी ताकत कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ हो सकती है, लेकिन सच्चाई का अंत अभी नहीं आया है। नयना ने उसे नजरअंदाज किया और फिर एक बार रोशनी के बल से झील के दिल में जमा शक्ति को उकेरने के लिए कदम बढ़ाया। तभी अचानक उसने महसूस किया कि साया पूरी तरह से गायब हो गया था। जैसे ही नयना ने अपने हाथ से आकाशीय पत्थर को छुआ, एक चमकदार रोशनी निकली और पूरी झील में एक गहरी शांति छा गई। काव्या ने नयना की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने उसे हरा दिया नयना। अब यह झील शांति से भरी हुई है और तुम्हारी दादी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। नयना की आंखों में अब एक नई दृढ़ता थी। हमने यह किया काव्या, हम दोनों ने मिलकर इस झील को शांति दी। अब मेरी दादी को ढूंढने का समय है। काव्या ने सिर हिलाया और कहा, तुमने सही कहा। अब तुम्हारी यात्रा का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। नयना और नागिन का रहस्य, चौथी कड़ी झील की गहराइयों में जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। काव्या और नयना अब एक साथ गुफा में थे, जहां एक रहस्यमयी दरवाजा था। दरवाजा इतना बड़ा और भारी था कि उसकी छायाएं पूरे गुफा में फैल गई थीं। उसके आसपास कुछ अजीब और पुरानी प्रतीकियां बनी हुई थीं, जो कभी किसी समय में किसी विशेष भाषा में लिखी गई लगती थीं। नयना का दिल तेजी से धड़क रहा था। काव्या, ये दरवाजा किसके लिए है? उसने डरते हुए पूछा। काव्या ने नयना की तरफ देखा और गहरी आवाज में बोला, यह दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका दिल सच्चा हो और जो अपनी आंतरिक शक्ति का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। इस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानना होगा। नयना कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे अपनी दादी को वापस लाना है। काव्या ने नयना की ओर देखा और फिर दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, इसमें तुम्हारी असली शक्ति छुपी है नयना। तुम्हें अपना डर छोड़कर उस शक्ति को महसूस करना होगा जो तुम में हमेशा से थी। नयना ने धीरे धीरे अपना हाथ दरवाजे पर रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक अजीब सी ऊर्जा उसकी हथेली से गुजरने लगी। दरवाजे पर बनी पुरानी निशानियां चमकने लगीं। तभी नयना की आंखों में एक रहस्यमयी प्रकाश आया। वह महसूस कर रही थी कि उसकी पूरी दुनिया बदल रही है और उसके भीतर कुछ बड़ा और शक्तिशाली जाग रहा था। तुमने सही रास्ता चुना है, काव्या ने कहा।
अब तुम्हारे अंदर जो शक्ति जागी है वही तुम्हारी दादी को वापस लाने का एकमात्र रास्ता है। नयना ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे उस शक्ति को महसूस करने लगी। एक ठंडी और शांति से भरी रोशनी उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। वह महसूस कर रही थी कि उसकी दादी की आत्मा का अंश अब उसके साथ है। और फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह रोशनी और अंधकार का संगम बना और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। गुफा के भीतर एक रहस्यमयी वातावरण था। उसकी दीवारों पर रहस्यमयी चित्र और संकेत थे जो नयना को अपनी दादी की यात्रा की ओर इशारा कर रहे थे। हर कदम जो नयना और काव्या ने आगे बढ़ाया, वह उन्हें और करीब ले जाता था उन रहस्यों के पास जो नयना के जीवन को बदलने वाले थे। अचानक उन्होंने एक बड़ी और विशाल झील देखी। झील का पानी चमक रहा था और उसके बीच एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। यही वही जगह थी जहां नयना की दादी आखिरी बार देखी गई थी। वहीं कुछ दूर एक सुनहरी रोशनी भी दिख रही थी जो नयना की दादी के पास थी। वह जगह है जहां तुम्हारी दादी का आत्मा रुकी हुई है, काव्या ने धीरे से कहा। अब तुम्हें वहां जाना होगा और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। नयना ने एक गहरी सांस ली और काव्या का हाथ पकड़ लिया। मैं तैयार हूँ, उसने कहा। मैं अपनी दादी को वापस लाऊंगी। जैसे ही वे झील के करीब पहुँचे, एक साया उभरा। तुम फिर से यहाँ हो, नयना, वह साया गुस्से में बोला। तुम मेरी शक्ति को कभी नहीं जीत सकती। नयना ने काव्या की ओर देखा और कहा, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारी ताकत हमारी सच्चाई में है और मैं इसे पहचान चुकी हूँ। काव्या ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और झील के ऊपर एक हल्की सी चमक फैल गई। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को मुक्त करना होगा, काव्या ने कहा। तभी तुम्हारी दादी तुम्हारे पास आ पाएंगी। नयना ने अपनी आंखें बंद की और अपनी माँ की यादें, अपनी दादी की प्यारी बातें और प्यार को महसूस किया। उसकी बाहों में एक गर्माहट आई और वह सामने खड़ी चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हो गई। तभी झील के बीचों बीच से एक बड़ी चमकते हुए रोशनी ने अपनी ताकत दिखाई। वह रोशनी तेजी से बढ़ी और एक भयंकर आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। उस रोशनी के भीतर नयना की दादी की आत्मा उभर कर आई। उसकी आंखों में प्यार और आशीर्वाद था। नयना, उसकी दादी की आवाज गूंजने लगी। तुमने वह किया जो मैं नहीं कर पाई। तुमने अपनी सच्चाई को पहचाना और वही तुम्हारी शक्ति है। तुमसे प्यार करती हूँ बेटा। नयना ने अपनी दादी को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी याद आई थी दादी। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। काव्या मुस्कुराई। तुमने अपनी सच्चाई पहचानी है नयना। तुम अब केवल एक बच्ची नहीं हो, तुम एक शक्तिशाली रक्षक हो। अब यह झील हमेशा तुम्हारी कहानी गाएगी। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।